हाँ, अभी अभी कर दी, कर दी, कर दी। हाँ ठीक। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, हर्ष सर। हाँ सर, हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए मैं देख रहा था, आपको कॉल कर रहा था एक्चुअली। हाँ सर, ठीक वो है, ना थोड़ा ठीक। नेटवर्क इशू था, थोड़ा सा वो हो गया हाँ ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई नहीं। स्टूडेंट्स, आपको फिगर दिख रही है क्वेश्चन की? यस सर। यस सर। हाँ, तो आज हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके सर। क्योंकि हमारा सिलेबस काफी आगे चल रहा है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, है ना? इसमें ये क्वेश्चन देखो, 15 एडवांस में आया। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले, आप ट्राई करते हो, फिर हेल्प मिलेगी। ठीक है? और क्वेश्चन खुद ही ट्राई ओके। करना है, अपनी बुक से हेल्प नहीं लेंगे, है ना? खुद ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, तो आपने एक क्वेश्चन देखा, अब बताओ, मेथड बताओ पहले मुझे, कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया? यस सर। यस सर। तो अब बताओ मुझे कैसे ट्राई करेंगे इसको, कौन बता रहे हैं? पहले मेथड बता दो, फिर ट्राई करते रहना। सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयरन और एल्युमिनियम, ये दो पार्ट के मैंने कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? सर आयरन का तो सीरियल लगा देंगे, एरिया निकाल लेंगे 15 into 2 करके। अच्छा, सर फॉर्मूला कौन और सा यूज? एल्यूम हाँ। सर सर। पैरेलल का लगेगा क्योंकि दोनों के अक्रॉस वी सेम है। यस सर। हाँ, तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल के रो एल अपॉन ए, है ना? यस सर। तो यस सर। मेथड मेथड तो एकदम आसान है। अब कैलकुलेशन पार्ट और जल्दी जल्दी ट्राई कर लो। हाँ। सर पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, उसके बाद। हाँ, पहले दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग निकालना है, फिर उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल। यस सर। और रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए इससे निकालेंगे। तो आप सोचो,
आसान क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है, तो इतना ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी नहीं आ रहे हैं, है ना। सॉरी। यस सर। हाँ, मीडियम क्वेश्चन भी है, देखो ये मीडियम क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में आ जाता है कि ऐसे करेंगे। और मेंस में सोचो इससे और आसान आएगा, जब एडवांस में भी ये मीडियम क्वेश्चन आ रहा है। तो अब कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करना है। सर। हाँ जी। सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी आ रहा है, सब चेक कर लो, सब किसी को डिफिकल्टी को बताओ मुझे। प्लीज करेक्ट, सबका आ गया आंसर। यस सर बी। हाँ, वेरी गुड। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड वाला, जो कि मेंस में आया है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, फिर हेल्प लेना। ओके सर। सर फर्स्ट वाला सॉल्व नहीं हुआ, एक बार बता देंगे? बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। क्या डिफिकल्टी आई, बताओ मुझे क्रिस्ट। सर इसमें आयरन। जो बीच का आयरन। हमने आयरन हाँ, का काटा था और फिर उसमें एल्यूमिनियम का जो हिस्सा कट गया, वो उसका कैसे निकालेंगे? तो इसका ये टोटल एरिया माइनस इसका एरिया कर दोगे तो एल्युमिनियम का एरिया क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। सर लेकिन हमें हाइट गिवन नहीं है ना। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लिखा है ना ये। ओह सॉरी सर, वो नहीं देखा था। हाँ। ओके साहब, हो जाएगा। हाँ, अब हो जाएगा। थैंक यू सर। अब सेकंड पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। सर सी पार्ट। आंसर तो सी इज राइट। हाँ, कैसे कर रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। सर आई में फॉर्मूला डाल देंगे NEVD इंटू ए, और फिर आर को सिंपलेस्ट फॉर्म में रो L बाय ए करके, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, फिर सिंपलेस्ट कर देंगे। हाँ, आई को V बाई आर रख देंगे, है ना, और आर को रो एल अपॉन है। यस सर, वहीं से आगे कैलकुलेशन हाँ सी। बिल्कुल ठीक।
तो सेकंड का आंसर है सी। सबके आ गए ये दोनों क्वेश्चन? सर कर रहे। ओके। तो हो गया सबका सेकंड? सर एक सेकंड। मेथड तो नहीं बताना किसी को? नो सर। ओके। हो गया सर। सर इसमें एन क्या लेंगे? एम एम क्या लेना है? एन एन एन। एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डायरेक्ट दे रखी है ये। सर वहाँ पे 2.5 गिवन है या फिर 25 गिवन है? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2.5। 2.5 है वो। 10⁻⁻⁴ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके सर। सर आंसर मैच नहीं कर रहा। बाकी लोगों का आंसर आ रहा है आप लोगों का, रिमेनिंग स्टूडेंट्स? इसने मिला यस तो नहीं सर, आंसर? आंसर आ रहा है ना? आया है सर। हाँ तो आंसर आ रहा है भाई। बाकी लोगों का भी आ रहा है तो आप चेक करो। एक सेकंड सर, मैं देख लेता हूँ। सर अप्रोक्स में आ रहा है 1.5 समथिंग, 1.59। हाँ वो हाँ तो अप्रोक्स में 6 हाँ तो लेना। 1.59 1.6 तो हो गया। कोई और ऑप्शन हो सकता है, ये बताओ मुझे। सर लेकिन 10 की पावर सेटिस्फाई नहीं हो रही। 34 कहाँ है? 10⁻⁻⁵। मैंने कहा 10 की पावर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा, कितनी आ रही है? सर मेरी तो 24 आ रही है। प्लस में या माइनस में? माइनस में। हम्म, अब तुम मुझे ये बता दो, जो तुमने वैल्यू रखी है उसमें बताओ एन की वैल्यू क्या ली तुमने? नंबर डेंसिटी 8 इंटू 10 की पावर कितनी ली? 28। नीचे है ना डिनोमिनेटर में। सर डिनोमिनेटर में क्यों होगी? अच्छा रो ये के लिए। यस सर, यस सर, यस हाँ, सर। रो के इक्वल रो निकाल रहा है ना, रो के बराबर हाँ बता यस रहे हो ना? सर, यस सर, और वही बताया। उसके बाद चार्ज की वैल्यू, चार्ज कितना लिया ये बताओ मुझे। अच्छा हाँ, चार्ज में सर पावर 19 वाला रखना भूल गया मैं। हाँ ये प्रॉब्लम है। आ गई सर, 5 आ गई, -5। हाँ नहीं, हाँ सर -5। हाँ। अब तो चलो एक सी है, पूरा। सी है ना सर इसका आंसर? ये सी आंसर है, हाँ। हम्म। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, थिन स्क्वायर शीट जिसकी साइड एल, ऑप्शन अभी ऑप्शन छोड़ देंगे, इसके साइड एल है, थिकनेस टी है, ठीक है।
और ये जो दो शेडेड पोर्शन है इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखना है हमें। तो आपको ये बताना है रेजिस्टेंस एल और टी में से किसके प्रोपोर्शनल है या कैसे रिलेशन है रेजिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन बताना है मुझे। ठीक है, बता रहे हो? देखना। सर एक सेकंड क्वेश्चन देख लें दोबारा। हाँ, क्वेश्चन देख। सर टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? इसमें हमें टी और एल के टर्म्स में बताना है कि टी और एल के टर्म्स में किसके प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या सर इंडिपेंडेंट, टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। और एल के सर एल तो कट जाएगा ना, रो एल अपॉन एल हाँ टी। तो उससे कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एल, है ना? सर इंडिपेंडेंट ऑफ एल। हाँ, यस सर। यही आंसर था इसका, इंडिपेंडेंट ऑफ एल। सबका हो गया? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। किसी को डाउट है सर तो बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन में जब हाइट नहीं दे रखी होगी तो हम लेंथ इनटू दे, ब्रेथ करके दे, दे लेंथ तो रखी है, नहीं दे तो रखी है, ये टी थिकनेस दे नहीं रखी है। लेकिन सर पूरे उसके लिए नहीं है ना, ये तो एक तो एल हो गया और टी हो गया, तो एरिया तो एल इंटू टी होगा ना। फिर से बोलो, एरिया का एल सर इंटू। एल इंटू टी होगा ना, हाँ और तो फिर ऊपर लेंथ एल होगी। ये तो एरिया क्रॉस सेक्शन एल इंटू टी, तो बताओ इसमें मुझे क्या नहीं दे रखा वो बताओ। सर ऊपर लेंथ एल लेंगे। ये देखो, ये पढ़ो जरा, स्क्वायर शीट लिखा है। ओके सर ओके। हाँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, नहीं तो फिर तो मिस्टेक हो जाएगी। अब सबका हो गया ये? यस सर समझ लो। सर उसका आंसर क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो था ही नहीं, उसमें टी और एल के टर्म्स में निकालना था। अच्छा अच्छा अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू टी होगा यानी। नहीं नहीं, रो एल ऊपर लिख। इनवर्सली अच्छा, एल से एल करिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाँ, और इंडिपेंडेंट ऑफ एल, क्योंकि एल। ऑप्शन था उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ऑप्शन उसके इसमें आए नहीं है, कट गए हैं। ठीक है। यस सर। ओके सर, ओके सर। हाँ, सब नहीं। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। किरचॉफ से ही करने हैं सर? ये वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। इसमें करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा, और मुझे जस्टिफाई भी करोगे। पहले पहले ट्राई कर लो। तो ये 17 में आया मेंस में। सर सी 0 एम्पियर। जीरो, जीरो है? यस सर। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? सर राजा। राजा, हाँ। गुड आंसर सही है तुम्हारा। अब समझाओ मुझे कैसे आया। सर 2 और 2 कर्चॉफ लगा के कट जाएंगे ना हर एक लूप में। हाँ, कोई भी लूप ले, सब में ईएमएफ ही कैंसिल हो जा रहा है, तो जब ईएमएफ ही नहीं बचेगा तो करंट आएगा ही नहीं, है ना? यस सर। यस सर, अपोजिट डायरेक्शन में। सब पोटेंशियल डिफरेंस देख के भी तो कर सकते हैं सेल के टर्मिनल से। कंजर्वेशन लॉ से वही आया मेरा। ये इतने सारे सेल हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे भाई? पहले तो हम कैसे निकालेंगे? एक एक सेल थोड़ी ले सकते हैं हम, हमें कोई लूप तो लेना पड़ेगा ना। तो नहीं सर, जैसे जहाँ पे जंक्शंस है वहां पे हम देख तो सकते ही है कि जो सारे सेल्स आइडेंटिकल है, तो एक जंक्शन पे एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे जंक्शन पे भी वही आ रहा है रेजिस्टर के, तो फिर वो दोनों तो आपस में सेम हो गया, तो करंट फ्लो की होगा।
नहीं, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे ये पूरे सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा, खाली इस जंक्शन को देख के थोड़ी आइडिया लगता है। ये तो हमारा आंसर मैच कर गया इसलिए बोल रहे हैं। तो सर सारी सेल्स आइडेंटिकल भी तो है। वो सब ठीक है, पर लूप लॉ लगा लेना, नहीं तो किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट कौन सा होगा ये फाइंड करना है। करंट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सर कौन सा सेकंड वाला? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 15 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। सर 0। जीरो सही नहीं है, अभी चेक कर लो। ओके सर। इसको किरचॉफ से लगा के करो आप लोग एक बार। 3 तरह से कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से, किरचॉफ से, और इक्विवेलेंट सेल सर बनाकर। 0. फिर से बोलो। सर आ गया आंसर। सर 0. आवाज कट जा रही है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? 0.13 फ्रॉम हाँ, फ्रॉम फ्रॉम अभी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर Q2P। Q2P राइट आंसर है। सर वो तो क्वेश्चन में ही है, नहीं, एरो बना हुआ है। P2Q एरो से कोई मतलब नहीं होता। एरो तो IIT एरो आंसर थोड़ी बताएगी आपको, है ना। सर करंट पूछा है ना 1 ओम का। नहीं, ये लिखा नहीं है। ऑप्शन भी तो है, P2Q Q2P दोनों ऑप्शन दिए हैं ना। अच्छा सर, एक ही ऑप्शन है Q2P वाला तो। हाँ, सबका आ गया ये Q2P। हाँ, एक ही ऑप्शन है Q2P, ये बात तो सही है। सर 1 मिनट।
सर मेरा नहीं आया। सर आ रहा है, एक सेकेंड बस। मान लो इसमें करंट I1 ले लो, और सर इस नहीं सर नहीं। क्या नहीं? सर करने दो एक बार। हाँ ठीक है चलो। भाई आंसर आ गया आप लोगों का? नो सर। कैसे किया तुमने ये बताओ मुझे, क्या क्या करंट लिए, बताओ जल्दी। सर 3 वाले में I1 ले लिया, इधर 1 वाले राइट में। में लेफ्ट में? सर दोनों तरफ। अरे दोनों तरफ। इसमें इसमें किधर जा रहा है करंट? सर इसमें राइट साइड जा रहा है, ये Q की तरफ। एक मिनट। इधर जा रहा है I1। क्या लिया तुमने, बोलो जल्दी जल्दी। अभी कौन बता रहा है, ये किसका आंसर नहीं आया वो बताओ मुझे। I1। सर I1। और इसमें सर इसमें I2। किधर जा रहा है? अपोजिट साइड में। लेफ्ट में? यस सर, Q की तरफ। या I2, तो इसमें कितना ले लिया इसमें? सर I1 प्लस I2। हाँ तो फिर इक्वेशन लिखी तो सॉल्व करके आंसर नहीं आ रहा, क्या इक्वेशन लिखी फर्स्ट लूप के लिए, बताओ मुझे क्या लिखी। कैसे चले, इधर से चले ऐसे? यस सर। हाँ बोलो क्या लिखी। 6 माइनस 3I। 6 माइनस 3I1। हाँ। माइनस 1I1 प्लस I2। हाँ इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। यस और सर। इसके लिए सेकंड लूप ये लिया है। यस सर। इसके लिए क्या लिखे? सर 9 माइनस। एक मिनट। 9 माइनस, हाँ। सर इसकी इक्वेशन में डाउट हो रहा है, 2 वाले में क्या लेंगे। हैं 2 वाले? हाँ तो फिर ये बोलो कि ये डाउट है मुझे। करंट तुमने ये लिया तो इसमें इधर आ रहा होगा ना, तो इसमें ये प्लस होगा। करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, हम इधर जा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। 2 × I2 प्लस में होगा, प्लस। अब मैं सर इसमें ऐसे आ रहा हूँ ओ ऐसे। ओके सर। अब समझ गए? सर उसकी यस जगह सर। हमें I1 को डिवाइड नहीं कर देना चाहिए था I2 और I3 में। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम I1 I2 ले लें और उसे सर इससे इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम, उससे ज्यादा इक्विवेलेंट सही रहेगा। इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, सारे मेथड हैं। इन्होंने जो किया उसकी बात हो रही है। तो अगर I1 I2 ऐसे लिए तो ऐसे करते हैं, प्लस I1 I2। और जब इधर आएंगे तो फिर ऑपोजिट में आ रहे हैं, प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ठीक नहीं बना रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। सर
इस डायरेक्शन में -9 नहीं लेंगे? मैं ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे आया हूँ एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा, ओके ओके, करंट भी था। तभी तो मैंने ये प्लस लिया है। अगर मैं ऐसे आ रहा होता तो ये सब माइनस, तो ये भी माइनस हो जाता, सब माइनस हो जाते, बात वही रहेगी। ओके सर। सबका हो गया। एक सेकंड। सर 1 मिनट सर। हाँ चलो पहले देखो यार। सर एक डाउट सर आपसे पूछना था सर, बोलो। ओरली। सर पोस्ट ऑफिस बॉक्स अरेंजमेंट क्या होता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी वीट स्टोन ब्रिज की तरह था, 2004 में आया था, कोर्स में नहीं है वो, उसे छोड़ दो, है ना। अच्छा सर, ओके सर। हाँ कोर्स में नहीं है, बहुत पहले आया था वो। हो गया सबका, आगे चलो। किसका क्वेश्चन रह गया था? सर आ गया हाँ 0.1। ये वाला देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 3। सर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे अभी हम, तब आएगा ससेप्टिबिलिटी। हमने कितना फील्ड लगाया और उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। I/H, H होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और I होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो उनका रेशियो को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। सर थर्ड का तो 0 है, देखते भी चल रहा है। कौन बोल रहा है ये? सर मयंक। मयंक को अभी औरों को ट्राई करने दो जरा। सबने ट्राई कर लिया, ये 0 आ रहा है ये। सर कर रहा हूँ यस सर, सर। प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। सर दोनों तरफ से बराबर करंट। बराबर करंट की बात नहीं है, पहले, खैर पहले ट्राई कर लो फिर डिस्कस करता हूँ। सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 41 ईयर्स कर लिया सर पूरा? पूरा तो किसी का भी नहीं किया, अभी सबकी प्रैक्टिस चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप मतलब आपने स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत? नहीं अभी तो करंट करा रहा हूँ, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस होगी, पहले किए थे, अभी अभी ले लिया इधर। अच्छा। ये सर वो एग्जाम में भी सर आरसी सर्किट्स पे कमी को मतलब क्वेश्चन ही नहीं आया था, तो सर प्रैक्टिस नहीं हुई थी उसकी।
हाँ, पर कम ही आते हैं ना, क्वेश्चन कम आए थे, अच्छा। तो अच्छी बात है हमारे लिए, कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। वही क्लास बता रहे हो आप लोग मुझे, बाकी लोग क्या हो रहा है ये सर इसके अंदर? एक हाँ। इसके क्रॉस पोटेंशियल दोनों साइड सेम आ रहा है सर। अरे ये 10 है ना, पूरा इसी में ड्रॉप हो जाएगा, करंट यहाँ जाएगा ही नहीं ना। अगर हम इसमें करंट मान भी लें तो जंक्शन लॉ यहाँ कैसे अप्लाई करोगे? ये आई सर वन वो है, अगर इसमें I2 ले लेता हूँ मैं, यहाँ I1 माइनस I2, यहाँ फिर I1, तो सेम ब्रांच में सेम ही तो करंट रहेगा, है ना? यस सर वही तो। हाँ, तो इसलिए इसमें जीरो ही रहेगा जब भी सर लेंगे, वो पूरा सर यहाँ अगर ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल सेम हो दोनों ओके सर, साइड तो ओके। जीरो रहता है ना। पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है कुछ भी, हाँ वो भी है, लेकिन फिलहाल ऐसे दो लूप बन रहे हो, बीच में ही आइसोलेटेड रेजिस्टेंस होगा तो ऑलवेज जीरो ही आ जाएगा। जो भी यहाँ पोटेंशियल होगा ना, पूरा ड्रॉप हो जाएगा इसके क्रॉस, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा पूरा पूरा। ओके सर। तो ये आइसोलेटेड रेजिस्टेंस हो तो हमेशा ही इसका जीरो ही आ जाएगा, ठीक है? अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम ये वाला बताओ मुझे। ये 98 में आया है, देखो ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पहले सबके क्रॉस करंट निकाल लो और फिर मुझे बता दो। निकाल दें सर। हाँ, सर डी। यस सर, सो 3 के अक्रॉस 1 ओम आएगा और 4 के अक्रॉस 0.25। डी आ गया सर। यस यस सर, आ सर। गया। 1 इक्विवेलेंट ओम या रेजिस्टेंस 1 9 आ रहा एम्पियर है। कह रहे हैं? 1 एम्पियर। सर डी सर वन ऑप्शन। सर एम्पियर 3 के अक्रॉस 1 थ्री एम्पियर के होगा, अक्रॉस है 4 वन के और फोर के अक्रॉस 0.25। 0.25 होगा 4 के अक्रॉस। सबका आ गया? यस सर। ये 1 एम्पियर निकाला यहाँ, फिर 1 एम्पियर के बाद इसमें कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, ये बताओ मुझे। सर 8 की 0.5 रेशियो 0.5। में बढ़ जाएगा, 0.5 और 0.5। 0.5 इधर गया, 0.5 इधर आ गया, ओके। और ये जो 0.5 आया, ये इन दोनों में फिर आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना? 8 की रेशियो में दोबारा। यस सर। हाँ, फिर आंसर आ गया, ठीक है। अब ये एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी फिगर अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ो ये। इंटरनल रेजिस्टेंस ये गिवन है, मैक्सिमम पावर नेटवर्क को देनी है, तो आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। ये 4 ओम नोट कर लो, फिर वैसे वहां फिगर में ही बन रहा है, फिगर इनकम्प्लीट लग रही है तो। ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो इसको, इसको बाद में देखेंगे, इस वाले पर आ जाओ। ये 15 में आया एडवांस में। सर पहले 65 है, 6.5 है क्या? वोल्टेज।
सर 1 आ गया सर। 1 आ रहा है, अभी देखते हैं। दो दो बीट स्टोन बन रहे हैं इसमें। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स देख लें एक बार। चलो से बता दो एक बार कैसे करेंगे। इसमें ये वाला नेटवर्क देखें पहले, ये रेजिस्टेंस, ये सर व्हीटस्टोन ब्रिज 8 आ बन रहा है, ये जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यस सर। 1 का डबल है, ये 2 का डबल है, तो ये 8 हट हट गया। तो यस सर। ये 3 और ये मिलाकर हो गए 6, और 6 और 3 मिलाकर हो गए 2, हो गए। यस सर। अब ये सब हटा के 2 ओम लग गया। सर फिर एक और बीट स्टोन बन गया। सर फिर 10 वाला हट जाएगा। फिर 2 का, हाँ 2 6 और 4 12, ये फिर व्हीटस्टोन, फिर 10 हटा दो। ओके सर। फिर हो जाएगा, है ना। सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है। यहाँ तक सबके हो गए। यस सर। यस सर। ठीक है, और दे सर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ जी। सर सर इसमें जब लास्ट बीट स्टोन बनेगा तो 1 भी हट जाएगा ना ऊपर वाला। 1 नहीं, ये सब मिला के तो पहले ही 2 हो गए थे ना। यस सर, इसी को लिया ना सर इसमें। तो ये 10 पूरा, इस पूरे की जगह तो 2 हो जाएगा ना, एक रेजिस्टेंस आ गया। ओके सर। ये सब हटाकर सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा। यस हाँ हो ठीक गया है। सर। हाँ, यस अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैंने है रेजिस्टेंस वायर का, 0.00125 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में।
at 300 Kelvin, resistance is 1 ohm. So find temperature when resistance is 2 ohm. क्वेश्चन क्लियर है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है यस सर आपको? यस हाँ, ट्राई करते। यस सर। सर 1100 केल्विन। नहीं, आपने सोचो जरा, आपने कैसे किया? आपने R0 नहीं लिया है, उसे बेस ले लिया 300 वाले को। सर 700 केल्विन। नहीं, सर 220 केल्विन। नहीं, 1100 केल्विन। 675 केल्विन। नहीं, बहुत सारे आंसर आ गए, पर अभी सोचना है मिस्टेक कहाँ हो रही है, समझ लो आप सब जो कर रहे हो ना। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ, ट्राई करो। अभी अभी मिस्टेक हो रही है, आप बेसिक फॉर्मूला गलत ले रहे हो। सर 100 केल्विन। नहीं भाई, नहीं। नहीं सॉरी, 400 + 300 700 केल्विन आ रहा है। नहीं, अभी मिस्टेक हो रही है। बताऊं क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? ये सर वो सोच रहे हो? पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, मैं टेम्परेचर को भी डिग्री में लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो डिग्री पर डिग्री और केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड वो इक्वली होते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन डिफरेंस में। सर फिर नहीं बता दो। आप लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। सर हाँ जी। सर R2/R1 का रेशियो निकाल लेंगे ना, R0 तो कट ही जाएगा फिर। पर वो टेम्परेचर में तो डिफरेंस आ रहा है। ये फॉर्मूला ये लगाना है यहाँ पे, ये जो R0 है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और मतलब ये टी R2 और टी R1 का। डिग्री सेंटीग्रेड ये लिया आपने, तो टी टेम्परेचर कितना लिया फर्स्ट के लिए बताओ? यहाँ मिस्टेक आ रही है। आप इसको ही, कुछ लोग इसको ही R0 ले रहे हैं, है ना? सर यहाँ पे तो 300 लेंगे। यहाँ 300 नहीं लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन है। ओके सर। अगेन बताओ मुझे अभी क्या कर रही हैं? सर लेकिन अगर हमें दो टेम्परेचर्स के बीच का रिलेशन पता है रेजिस्टेंस में, तो हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? दूसरा फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट है, इसीलिए आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना, सही नहीं आ रहा। सर 200 आंसर। नहीं, समझ लो आंसर 1100 के आसपास ही है। हाँ 1100 के पास है, लेकिन सही नहीं है।
सर तो ऑप्शंस में तो होंगे ही कुछ ऑप्शंस उसके हाँ आसपास। वो ठीक है, तुक्का अभी हमें सही चीज करनी है ना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या लेंगे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। और इसी तरह से यहाँ पे टी टेम्परेचर पे फिर उसमें टी लो, फिर टी पहले डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा, वो निकाल के बताओ। सर दोबारा बताना क्या? आर टी जो है यहाँ ऐसा लिखोगे 1, इसको R0 ले रहा हूँ मैं। 1 + 300 सर ये केल्विन। 1 कहाँ से? 300 केल्विन, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, इसलिए 1 + α T। 1 तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये गिवन तो है तुम्हें। ओ ओके सर। सर ये दो इक्वेशन को डिवाइड करके तब निकालो। हाँ सर, इसकी रेशियो से 1127 हम्म। 1127। ये पहले डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा ना, वो बताओ। सर एक मिनट। सर 754। 854 तो नहीं आ रहा। सर एक मिनट। सर जो सर सर वन जो वन फाइव हमारा फोर है आंसर। हम्म। 1154 है आंसर। 1127 केल्विन में। अच्छा 1127। सर 854 तो आ गया, लेकिन ये हमारा अब उसमें जा सही रहा है, है हाँ 854 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड कर दो ना, तो केल्विन में आ गया। सर हम पहले से कैलकुलेट में लेके नहीं चल सकते? फिर से बोलो। सर पहले से केल्विन में नहीं लेके चल सकते हम? नहीं, ये फॉर्मूला टी डिग्री यस सेंटीग्रेड सर में आ है गया ये। 1127। ये फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड में है ना। ओके सर, आ गया। कोफिशिएंट भी ये लिखा है पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है मैं, यही तो समझना है मैं इसमें। सर 1127। हाँ। यस सर, आ गया। सर एक बच्चे ने पहले चैट पे भी लिखा था क्या लिखा था? सर यही 1127। अच्छा, तो उसका सही है। किसने कहा था, किसका आ गया था, बताओ। मनीष झा, मनीष झा। सर मनीष है। हाँ मनीष, वेरी गुड।
ये सबके नाम रख दिए मैंने। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताने हैं आपको। ओके सर। सर R2 और R3 का वैल्यू 5 एंड 2 है। हाँ, ये 5 और ये 2 है, ये 8 ये 10। ठीक है। सर फिर तो फ्रैक्शन में आएगा बहुत ज्यादा। देखो अभी। आ गया सबका? सर कैलकुलेशन बहुत है। नो सर, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओरल करूंगा मैं भी इसे। पूरे क्वेश्चन को मैं ओरल करूंगा, सोच लो। सर एक मिनट। सर एक सेकेंड। हाँ, अभी मैं रुक रहा हूँ, आप ट्राई कर लो, आराम से ट्राई कर लो। एक मिनट चेंज कर दूं मैंने थोड़ा, आपको ट्रिकी कर दिया इसलिए नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैंने ध्यान नहीं दिया।
मैं सोचू इतना टाइम तो ये क्यों लगा दोनों है? 6 होंगे। हाँ यस सर 6 आएंगे। नहीं, एक मिनट, ये 16 ले लो, अब आसान हो गया बहुत। 16 ईच है ये। ओके सर। मैं सोच रहा था इतना आसान है, इतना टाइम क्यों लग गया? सर इसलिए मैंने पूछा था R2 और R3 का वैल्यू सही है। हाँ सही कह रहे हो। अब कर लो, अब ओरल हो जाएगा। सर R1 में 45। एक मिनट, R1 के क्रॉस 45 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। सर बाकी सब के अक्रॉस 15। नहीं, सबके क्रॉस ऐसे कैसे सबके क्रॉस? 10 के अच्छा क्रॉस तो सर ठीक है, सर बाकी हाँ R6 के अक्रॉस। हाँ। सर R2 के अक्रॉस 5। R2 के क्रॉस 5 वोल्ट है। R3 के अक्रॉस 2। 2 वोल्ट है। यस और सर R4 और I5 के अक्रॉस 8। 8 वोल्ट है। यस सर। यस सर यही आया है। हाँ सबके आ गए, आगे चलो। सर नहीं आ रहा। किसमें, या पूरे में डिफिकल्टी हो रही है? यस सर, सर मैंने इक्विवेलेंट करंट निकाल लिया पहले। कौन बोल रहे हैं? सर ध्रुव? यस सर। सर रेशियो ध्रुव लेके किया मैंने तो। ध्रुव ध्रुव देखो, एक बार देखो मेरा मेथड देखो। 16 8 हो गए। यस सर। 8 और 2 10 और 5 15, ये 15 हो गया। यस सर। 15 और 10 पैरेलल में 6 हो जाएंगे सर क्या? 6 हो जाएगा। यस सर। एक मिनट, 15 पैरेलल में 10, ये मिला के 6 हो जाएगा। ये 6 और ये 18 अब निकालने की जरूरत ही नहीं है। 18 और 6 सीरीज में आ गए, ठीक है। यस सर। तो रेशो 3:1। ओके सर। तो ये 3/4 60 वोल्ट का 45 यहाँ आ गया और 15 यहाँ आ गया। कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई, देखो समझ गए। यहाँ फिर से यहाँ बना रहा हूँ, एक मिनट नीचे बना रहा हूँ। ये 6, ये 18, ये 60 वोल्ट। तो एक तरीका तो ये था, मैं 24 लूँ, 60/24 करके करंट निकालूं, यस फिर सर। IR करूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। और मुझे पता है ये दोनों सीरीज में करंट सेम होगा, यस सर। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि I तो सेम है। यस सर। तो V1 V2 जो इनके क्रॉस होंगे वो 18:6, 3:1। इसलिए V1 आ गया 3 अपॉन इनका सम 4 इंटू टोटल। ओके सर। और V2 या तो 1/4 कर दो या 60 में से माइनस कर दो, दोनों में एक ही बात है। यहाँ 15 वोल्ट और यहाँ पे आ गया ये 45 वोल्ट। देखो यहाँ तक ठीक है। यस सर।
और 15 वोल्ट यहाँ यहाँ पर आ जाओ आप। ये 10 के क्रॉस भी यही होगा और इसके पैरेलल में जो लग रहा है उसके क्रॉस भी 15 वोल्ट हो गया। ओके सर। और अब ये है 15 ओम, तो 15/15 अब 1 एम्प पे करंट आ गया इसमें। ओके सर। तो आई आर करते आएंगे तो एकदम तुरंत पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इधर। ओके सर, आ गया। हाँ, सबका हो गया ऐसा मान रहा हूँ मैं, किसी को डिफिकल्टी तो बोलो अभी, आगे चलो। सर एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ, सर R32 कैसे आ गया सर? यहाँ अच्छा, से 10 वाले में 10 गया। ठीक है सर। 10 को छोड़ दें, इधर तो 1 एम्प पे करंट आ गया था ना, आई इंटू आर, तो 2 वोल्ट आ जाएगा। 1 एम्प पे करंट फ्लो हो रहा है इसमें। इसमें मैंने करंट निकाल लिया, क्यों? रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, इसमें करंट निकाल के फायदा हो रहा है। ऐसे मेथड बदल देंगे। हो गया सर, हो गया। हाँ, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, वो ट्राई करना है।
5.4 माइक्रोकूलम। 5.4 बिल्कुल सही है। किसका आंसर है? आकाश। आकाश, डूइंग वेरी वेल। आगे बढ़ूं? सबका आ गया या भी कुछ डिफिकल्टी आ रही है? सर एक सेकेंड। ट्राई कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स? सर ट्राई करें। ओके। सर इसमें इक्वेशंस बना के करना पड़ेगा लूप में? नहीं नहीं, ओरल है, ओरल क्वेश्चन। हिंट दूं क्या? सर आंसर क्या गिवन है? आंसर 5.4 आ रहा है। सर हम्म। सर बताना कैसे हुई? ये देखो, मुझे सी के में चार्ज निकाला है ना, तो ये जो ब्रांच जब करंट स्टेडी स्टेट में, तो इसके क्रॉस तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यस सर। तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पी और क्यू के क्रॉस होगा। यस सर। तो बस मेरा काम इतना है, पी और क्यू के क्रॉस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये फाइंड करना है। फिर क्यू इक्वल टू सी भी कर दूंगा मैं। तो ये देखो, ये 2 और 3 पैरेलल में ये कितने हो गए?
1.2 यस सर। और ये 1.2, ये तो ब्रेक कर लो सर्किट, यहाँ से ओपन कर लो। ये और ये फिर सीरीज में हो गए। यस सर। करंट आ गया 1.5। हाँ, आई आ गया 1.5 और फिर आई इंटू आर कर लो। वन पॉइंट एट। आई आ गया 1.5। हाँ, पोटेंशियल यस सर डिफरेंस 1.8। पी क्यू के क्रॉस आ गया 1.5 इंटू 1.2 और फिर क्यू इक्वल टू सी वी कर दो। ये जो पी क्यू के क्रॉस आया है वही यहाँ होगा, क्यों? इधर तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, यस सर, से तो ए आ और गया ए आ और गया। बी के क्रॉस सेम ही आ गया। हाँ, तो 1.8। सर मेरा 0.54 आया था, मैंने उसे 0.18 लिख दिया था। अच्छा, 5.4 सर माइक्रो कूलम। लेकिन अगर हम देखें कि ये स्टेडी स्टेट में, तो हमने ए बी ब्रांच को एक बार के लिए निग्लेक्ट किया था जब हमने इसको सीरीज में लिया था, हाँ, तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में? नहीं तो ये ओपन है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, करंट फ्लो करंट है नहीं कर रहा। लेकिन। खाली करंट ही तो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना दोनों प्लेट के क्रॉस। ओके सर। वो हमने सर यहाँ हमने से निकाल लिया। सर हमने करंट स्टॉप कर रखा है। स्टॉप नहीं कर रखा। स्टेडी अरे स्टेट मतलब कि भैया फुल चार्ज है ना चार्ज, कैपेसिटर। चार्ज होने के बाद इसमें करंट जीरो हो जाता है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। और जब चार्ज ना हो तो प्लेन वायर की तरह। ओके सर। हाँ, चार्ज की वजह से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है? किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है क्लास में? कोई डिफिकल्टी तो बोल सकते हैं। नो डिफिकल्टीज। यार, 5 मिनट है अभी आपके पास, इसलिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी सेम है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर।
सर 72 माइक्रोकूलम। नहीं नहीं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वैसे। अच्छा सर 9 वोल्ट। हाँ, पर 9 9 नहीं आ रहा, चेक करेंगे। सर एक सेकेंड। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से करो। सर 9 वोल्ट। नहीं, 9 नहीं आ रहा है। सर 12 है इसका आंसर। इसका आंसर 12 है। किसका आ रहा है? सर सायान। हम्म। सायान। यस सर, आ गया 12 वोल्ट। शादान शादान बता रहे थे। नहीं सर सायान। सयान, अच्छा। सही है, 12 वोल्ट। देखो, आप लोग सबका आ रहा है, मुझे बताना है क्या। सर एक बार बताओ। देखो, यहां से इसे फिर हटा दो, ओपन सर्किट कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहां से और यहां से कट कर दो, ये ओपन हो गया। अब इधर देखो, 3 और 3 6 और 3 2। ठीक है, यस सर। आई आ गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट यहां से चला। तो जब ये 3 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, तो ये 6 और 3 मिला के 2 हो गए थे। यस 2 इंटू 3 6 वोल्ट। तो इसलिए इसमें 1 एम्पियर करंट आ गया, इसमें 2 एम्पियर करंट आ गया। यस सर। अब इसको मैं सी और बेटा कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को अनाउंसमेंट करनी है कुछ, ठीक है। 1 मिनट में बस खत्म कर रहा हूँ। सी से डी की तरफ चलेंगे, तो सी में देखो, आई इंटू आर 3 वोल्ट ड्रॉप तो ये हो गया, और 9 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे हो गया। VC माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू VD। सी से डी तक पहुंच गए। आई इंटू ओके सर, आर ओके। करते हुए VC से यहाँ डी तक पहुंच गए। ठीक है, या डायरेक्ट भी निकाल यस सकते हैं, आई आर ऐड कर दो, ये सेम डायरेक्शन में करंट है। नहीं तो किरचॉफ से सी से डी तक पहुंच गया मैं ऐसे, तो VC माइनस VD 12 वोल्ट। तो ये आंसर है। क्लियर है? यस सर। सर दोबारा बताने वीसी वाला पार्ट। VC से यहाँ चले नीचे इस पाथ में, आई इंटू आर, यस फिर इधर चला मैं, फिर अगेन आई इंटू आर इक्वल टू VD। मैं डी पे पहुंच गया। ओके सर। तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो कोई भी पाथ लेकर ऐसे निकाल देंगे। तो ये आ गया मेरा आंसर। सर क्लियर है? इक्वल टू में बीडी क्यों रखा हमने? हम जहां पहुंच जाएंगे ना, उसके बराबर पहुंच गए ना। ये माइनस ये तो कहाँ पहुंच गया, डी, तो वो डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए ना। ओके सर। ये मेथड है, हमने किरचॉफ में भी, हम पहले भी ये लगाया था, पहले भी ये कर चुके हैं हम। यस सर कर चुके हैं। हाँ, तो मैं मान रहा हूँ सबका हो गया। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। यस सर।
Goodbye, students.